ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। शरीर का कारण मन है तथा मन के कारण प्राण, स्पंद और वासना। इनका कारण विषय, विषय का कारण जीवात्मा और जीवात्मा का कारण परमात्मा है। इस तत्व का प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, भाव और अभाव का तथा दुख रूपी रत्नों का खजाना चित्त ही, जो वासनाओं के वश में रहने वाला एक तरह से अनुचर है, शरीर का कारण है, प्रतीत होने के कारण सत और विनाशशील होने के कारण असत रूप ये शरीर समूह एकमात्र चित्त से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे स्वप्न में भ्रम से संसार की प्रतीति सबको स्वयं होती है, जो यह मिथ्या जगत का स्वरूप दृश्यता को प्राप्त है, वह चित्त से उसी प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार मिट्टी से घड़े आदि उत्पन्न होते हैं। अनेक तरह की वृत्तियां धारण करने वाले इस चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राण संचरण और दूसरा दृढ़ भावना। जब शरीर की नाड़ियों में प्राण वायु संचरण करने लगता है, तब वृत्ति में चित्त तत्काल ही उत्पन्न होता है, किंतु जब शरीर की नाड़ियों में प्राण संचरण नहीं करता, तब वृत्ति ज्ञान ना होने के कारण उसमें चित्त उत्पन्न नहीं होता। यह प्राण संचरण रूप जगत ही चित्त के द्वारा दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार आकाश में नीलता आदि दिखाई पड़ती है, राघव, जीवात्मा के विषयों के संपर्क से रहित होने पर ही उसका परम कल्याण होता है, ऐसा जानो। किंतु प्रकट हुआ जीव ही तत्काल बाह्य विषयों की ओर रागवश चला जाता है और उन विषयों के भोग के अनुभव से चित्त में अनंत दुख उत्पन्न होते हैं। जब जीवात्मा बाह्य विषयों से उदासीन होकर परमात्मा के ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होता है, तब वह प्राप्त करने योग्य निर्मल परम पद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, जीवात्मा के संकल्प को ही तुम चित्त जानो। उसी चित्त ने इस अनर्थ जाल का विस्तार किया है। योगी लोग चित्त की शांति के लिए योग शास्त्र में बतलाए गए प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान रूप योग की युक्तियों के द्वारा प्राण का निरोध करते हैं। विद्वान लोग प्राण निरोध को ही चित्त शांति रूप फल का दाता, उत्तम समता का हेतु और जीवात्मा की अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में सुंदर स्थिति कहते हैं। महाबाहु श्री राम, तीव्र संवेग से आत्मा के द्वारा जिस पदार्थ की भावना की जाती है, तत्काल ही वह जीवात्मा अन्य स्मृतियों को छोड़कर तद्रूप ही हो जाता है। वासना के अत्यंत वशीभूत और तद्रूप हुआ वह जीवात्मा जिस किसी को देख लेता है, उस सब को अज्ञान से सद्वस्तु मान लेता है और वासना के योगवश अपने स्वरूप को भूल जाता है। फिर वह वास्तविक आत्मज्ञान से रहित जीवात्मा भीतरी वासनाओं के अभिभूत होकर विष से अभिभूत पुरुष की तरह अनेक मानसिक आपत्तियों से व्याकुल रहता है। श्री राम, जिससे देह आदि अनात्मा में आत्म भावना रूप और अवस्तु संसार में वस्तु भावना रूप अयथार्थ ज्ञान होता है, उसको तुम चित्त जानो। दृढ़ अभ्यास के कारण देह आदि पदार्थों में अहम, मम आदि वासना से ही जन्म, जरा और मरण का कारण
अति चंचल चित्त उत्पन्न होता है। जब निरंतर वासना का अभाव होने से मन से रहित हो जाता है, तब मन का अभाव हो जाता है, जो परम उपरति स्वरूप है। जब जगत रूप वस्तु में किसी पदार्थ की भावना नहीं होती, तब शून्य हृदय आकाश में चित्त कैसे उत्पन्न हो सकता है? श्री राम, मैं तो यही मानता हूं कि आसक्ति से विनाशशील जगत रूपी वस्तु में वस्तुत्व की भावना करना मात्र ही चित्त का स्वरूप है। बाह्य वस्तुओं के अस्मरण रूप साधन का अवलंबन करने से जो समस्त दृश्य जगत के अभाव की भावना और परमार्थ वस्तु परमात्मा का अनुभव होता है, वह अचित्त कहा जाता है। अतः जिस महामति पुरुष को संस्कार से उत्पन्न विषय रसा स्वाद के स्मरण से विषयों में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, उस पुरुष का चित्त अचित्त रूपता को तथा विशुद्ध सत्व को प्राप्त कहा जाता है। जिस महापुरुष में पुनर्जन्म की कारणभूत अहंता ममता रूप वासना का अभाव हो गया है, वह चक्र के भ्रमण सदृश जगत के व्यवहार में लगा हुआ भी जीवन मुक्त और परमात्मा में स्थित है। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार कुंभकार के व्यापार के अभाव में भी चक्र का भ्रमण तब तक होता रहता है जब तक उसमें वेग रहता है, उसी प्रकार अविद्या के नाश होने पर भी प्रारब्ध संस्कार के अवशिष्ट रहने से अहंकार के बिना ही जीवन मुक्त का शरीर और उसका व्यवहार दोनों प्रारब्ध भोग पर्यंत विद्यमान रहते हैं। जिनका चित्त भुने हुए बीज के सदृश पुनर्जन्म से शून्य और विषया अनुरक्ति से रहित है, वे महानुभाव जीवन मुक्त हुए स्थित रहते हैं। जिनका चित्त विशुद्ध सत्व रूपता को प्राप्त कर चुका है, ऐसे ज्ञान के पारंगत महात्मा चित्त से रहित कहे जाते हैं। प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। वासना का ऊर्ध्व गति से स्वभाव होने से वह जीवात्मा के क्षोभकारक कर्म से प्राण स्पंदन का उद्बोधन करती है और उससे चित्त उत्पन्न होता है। एवं स्पंदन धर्म वाला होने से हृदयगत राग आदि गुणों का स्पर्श करके प्राण जीवात्मा का उद्बोधन करता है और क्रम से चित्त रूपी बालक उत्पन्न होता है। श्री राम, वासना और प्राण स्पंद दोनों चित्त के कारण हैं। उनमें से किसी एक का लय ही हो जाने पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का विनाश हो जाता है। जैसे विदेह मुक्त ज्ञानी का वासना सहित चित्त और प्राण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। वासना और प्राण स्पंदन इन दोनों का कारण विषय है, क्योंकि उसी के संबंध से वे दोनों प्रस्फुरित होते हैं। हृदय में प्रिय और अप्रिय शब्द आदि विषयों का चिंतन करके ही प्राण स्पंदन और वासना दोनों आविर्भूत होते हैं। इसलिए विषय ही उन दोनों का बीज यानी कारण है। जिस प्रकार मूल के उक्षेद से वृक्ष तत्काल नष्ट होता है, रघुनंदन, जीवात्मा ही अपनी धीरता का परित्याग करके अपने संकल्प से विषय रूप सा बनकर चित्त का बीज रूप हो जाता है। ऐसा जानो, जिस प्रकार तिल तेल से रहित नहीं है,
उसी प्रकार जीवात्मा से रहित कोई भी विषय नहीं, क्योंकि जीवात्मा सब विषयों में व्यापक है। इसलिए बाहर और भीतर कोई भी पदार्थ जीवात्मा से अलग नहीं। अपने संकल्प से चेतन जीवात्मा ही प्रस्फुरित होता हुआ स्वयं पदार्थ को देखता है। जिस तरह स्वप्न में अपना मरण और भिन्न देश में स्थिति दोनों अपने संकल्प से ही होते हैं, उसी तरह जागृत कालीन पदार्थ भी जीवात्मा के संकल्प से ही होते हैं। रघुनंदन, जिस विवेक अवस्था में अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव होता है, वह अपने संकल्प से हुआ स्वस्वरूप अनुभव भी जगत चाल यानी स्वप्न के सदृश ही है। क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म अनुभव करने वाला, अनुभव करने योग्य और अनुभव इन तीनों से ही रहित है। अतः उस अनुभव को जगत जाल कहना उचित ही है। जैसे बालक को अपने संकल्प से ही प्रेत का और मनुष्यों को स्थाणु में पुरुष का भ्रम होता है, वैसे ही संकल्प से उत्पन्न भ्रम से ही चेतन जीवात्मा की पदार्थ रूपता होती है, वास्तव में नहीं। यह भ्रांति ज्ञान मिथ्या है या वह यथार्थ परमात्मा ज्ञान से उसी प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार रज्जु और चंद्र के निर्दोष दर्शन से रज्जु में सर्प भ्रांति और एक चंद्र में दो चंद्र रूपों की भ्रांति विलीन हो जाती है। पहले देखा हुआ या ना देखा हुआ जो पदार्थ इस जीवात्मा को भासता है, विद्वान को उसे विवेक वैराग्य रूप प्रयत्न द्वारा मिथ्या समझकर उसका बाध कर देना चाहिए। इस जड़ जगत रूप दृश्य का बाध ना करना ही इस बड़े भारी संसार के साथ संबंध जोड़ना है। यही बंधन है तथा इस संसार के संबंध से रहित होना ही मोक्ष। यह महात्माओं का अनुभव किया हुआ निश्चय है, क्योंकि इस जड़ दृश्य जगत का चिंतन ही जन्म रूप अनंत दुख का हेतु है। और इस दृश्य चिंतन से रहित होकर सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहना ही पुनर्जन्म रहित अक्षय सुख का हेतु है। वासना रहित होने के कारण अपनी आत्मा में जब किसी पदार्थ की भावना नहीं रहती और वह परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थित रहता है, तब जड़ता से रहित विशाल एवं विशुद्ध यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ज्ञानवान फिर कभी संसार में लिप्त नहीं होता। समस्त वासनाओं का अत्यंत अभाव होने पर निर्विकल्प समाधि से परम आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संसार के चिंतन से रहित योगी लोग उसी असीम आनंद में नित्य स्थित रहते हैं। इसलिए संसार चिंतन से रहित योगी चलते बैठते स्पर्श करते और सूंघते हुए भी जिनमें अक्षय आनंद से पूर्ण और सुखी कहा जाता है। श्री राम, वो यह जीवात्मा जिसकी भावना करता है उसी रूप में तत्काल परिणत हो जाता है। अज्ञान की भूमिकाओं से मुक्त न होने के कारण जीवात्मा दीर्घ काल बीत जाने पर भी अपना वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाता। जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, अतः एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म ही इस जीवात्मा का कारण कहा जाता है। श्री राम, सत्ता के दो रूप हैं, एक तो अनेक आकार वाली व्यावहारिक सत्ता और दूसरी एक रूप वाली वास्तविक सत्ता। अब उनका विभाग सुनो। घट आदि रूपों के विभाग से जो घटत्व, पटत्व, स्वत्व, मत्व और मत्व आदि उपाधि भूत सत्ता कही जाती है, वह नानाकृति व्यावहारिक सत्ता है।
जो विभाग से रहित, सत्ता रूप से व्याप्त, समान भाव से स्थित वास्तविक सत्ता है, वह एक रूपा वास्तविक सत्ता है। जो दृश्य रूप विशेषता से रहित, निर्लेप और केवल सत स्वरूप अद्वितीय महान वास्तविक सत्ता है, उसी को विद्वान परम पद कहते हैं। वास्तव में सत्ता का रूप नाना आकार के रूप में कभी नहीं है, क्योंकि वह कायम नहीं रहता, अतः वह सत्य रूप नहीं हो सकता। सत्ता का जो विशुद्ध एक रूप वास्तविक स्वरूप है, वह कभी नष्ट नहीं होता और न कभी लुप्त ही होता है। वह नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप होने से सदा कायम रहता है, उसका अभाव कभी नहीं होता। किंतु जो विभिन्न पदार्थों को उत्पन्न करने वाली विभाग कल्पना नाना रूपता का कारण देखी जाती है, वह विशुद्ध पद रूपा कैसे हो सकती है? श्री राम सत्ता सामान्य की चरम अवधि रूप जो कल्पनाओं से और आदि अंत से रहित परम पद हैं, उसका और कोई कारण नहीं, क्योंकि वही सबका परम कारण है। जिस परम पद में संपूर्ण सत्ताएं विलीन हो जाती हैं, उस निर्विकार परम पद में स्थित पुरुष इस दुखमय संसार में कभी नहीं आता, और वही वास्तव में परम पुरुषार्थी है। वह परमात्मा ही समस्त कारणों का कारण है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं। वही संपूर्ण सारों का सार है, उससे बढ़कर दूसरी सारभूत वस्तु नहीं। जैसे तालाब में तटस्थ वृक्ष प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे ही उस असीम चिन्मय परमात्मा रूप दर्पण में ये सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। उसी आनंद समुद्र परब्रह्म से सभी प्रकार के सुख प्रतिबिंबित होते हैं। उस आनंदमय परमात्मा में ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होते हैं, स्थित रहता है, बढ़ता है और विलीन हो जाता है। वह परब्रह्म भारी से भी भारी, हल्के से भी हल्का, स्थूल से भी स्थूल और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। वह दूर से भी दूर, निकट से भी निकट, छोटे से भी छोटा, और बड़े से भी अत्यंत बड़ा है, तथा सबका प्रकाशक होने से ज्योतियों का ज्योति है। वह संपूर्ण वस्तुओं से रहित और सर्व वस्तु रूप है। वही सत और असत है, वही दृश्य और अदृश्य है, वह अहंता से रहित और अहम स्वरूप है। श्री राम वास्तव में वही विशुद्ध जरा रहित परमात्म तत्व है। उसकी प्राप्ति होने पर चित्त परम शांत हो जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।